अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अगले टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। इस टॉपिक में हम लिनक्स की कुछ बेस सिस्टम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या है। अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इनिट और रन लेवल्स। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बेस पे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है और इसके बेसिक के ऊपर हम बहुत सी सर्विसेज चला रहे होते हैं। और दूसरा जो आजकल का राइट सिस्टम है, जो आजकल लिनक्स सिस्टम के अंदर चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम डी। इनिट है स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। ये आपके सिस्टम में पहला प्रोसेस के तौर पे स्टार्ट होता है जब आपका सिस्टम बूट करके एक लेवल पे आ जाता है और कर्नल आपके सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है, तो आपका जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये बेसिकली हर प्रोसेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका इंसेस्टर है। इंसेस्टर से मुराद है कि उसका बेस है, उसका पेरेंट कह सकते हैं आपके। इसके बगैर कोई भी प्रोसेस आपके लिनक्स सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगा। ये जितने भी आपके सिस्टम के ऊपर कोई ऑर्फन प्रोसेसेस चल रहे हैं जो उसको ट्रैक नहीं कर पाता कि ये कहाँ से हैं, उन सारे प्रोसेसेस को ये ऑटोमेटिकली अपने पास अडॉप्ट कर लेता है। इसकी हमेशा फर्स्ट आईडी होती है, यानी PID 1। ये स्टार्ट होता है ETC के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है init टैब। ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ये वहाँ से स्क्रिप्ट को लोड करता है। जैसा कि आपको पता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोसेसेस की बेस पे चलता है। उसके बिहाइंड द सीन बहुत से बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं और किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के ऊपर से वो स्क्रिप्ट रन होते हैं। तो इसी तरह ये जो आपके इनिट टैब की फ़ाइल है जो ETC के अंदर मौजूद होती है, ये इसको पढ़ के अपने सिस्टम को इनिशियलाइज़ करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बूट प्रोसेस कर्नल से स्टार्ट होता है और जब कर्नल अपना बूट सीक्वेंस स्टार्ट कर चुका होता है तो सबसे पहला प्रोसेस ये आपका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, इनिट के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपके सिस्टम में कुछ जगहों पे मौजूद होते हैं और उन स्क्रिप्ट्स के साथ आप मुख्तलिफ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिस्टम को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना, रीलोड करना, स्टेटस करना, सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप रीलोड करना, स्टेटस देखना। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपका उस स्क्रिप्ट से होता है। और जो सर्विसेज हम चाहते हैं कि बूट होने पे ये ख़ास रन लेवल के साथ वो स्टार्ट हो जाएं, तो हम उनको इनिट के जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड करते हैं। और ये ऑब्वियसली ये सारा प्रोसेस यूनिक्स से एडमायर्ड है, या यूनिक्स का फैमिली सिस्टम है तो वहाँ से आया है। तो कोई भी सर्विस आपने कुछ सर्विस बिल्ड की है अपने सिस्टम में या इंस्टॉल की है, मिसाल के तौर पे आपके पास सर्विस है वेब सर्विस। वेब की सर्विस होगी, अपाची होगी, इंजनएक्स होगी, HA प्रॉक्सी होगी, जो कि आपके वेब कंटेंट को चलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप वर्डप्रेस चला रहे हैं अपने सर्वर के ऊपर और आपने वर्डप्रेस को होस्ट करने के लिए अपाची चलाया हुआ है, तो अब अपाची की सर्विस को आपको इस सिस्टम पे चलाना पड़ेगा। जब वो चलाएंगे तो तब आपका सिस्टम उसको लेके चलेगा। तो उसको चलाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी वो है सर्विस की कमांड। फिर उसके बाद सर्विस का नाम, हमारे केस में उबंटू में अपाची 2 है, अपाची का नाम, और फिर उसके एक्शन। इसी तरह एक्शन जिस तरह स्टार्ट है यहाँ पे, तो एक्शन स्टॉप हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है, रीलोड हो सकता है, स्टेटस हो सकता है। और अगर आप गौर करें तो कमांड आपकी सेम रहेगी। सर्विस का नाम, जिस तरह मैंने अपाची 2 की बात की, अपाची 2 होगा और आपका एक्शन होगा। अब इससे आपकी इनिट सर्विसेज स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, रीलोड और स्टेटस आप देख सकते हैं। इनिट के अंदर आपको अगर कोई सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है, कंडीशनल लेवल पे रीस्टार्ट करना है। कंडीशनल रीस्टार्ट से मुराद है कि अगर कोई उसके अंदर कोई आपको लगता है कोई इशू है, ये कोई भी चीज़ है, तो आप चाहते हैं कि इसको बस रीस्टार्ट करो, तो आप सर्विस पे सर्विस का नाम देंगे और आप कंडीशनल रीस्टार्ट COND रीस्टार्ट करेंगे। ये कमांड है। अब आपने एक सर्विस अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर की, लेकिन वो सर्विस आपके सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। मौजूद ना होने की का मतलब क्या है कि वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, चल रही है, लेकिन इनिट सिस्टम के अंदर किसी भी जगह मार्क नहीं है कि ये जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा, सिस्टम पूरा रीबूट करेगा, तो ये सर्विस रीबूट के ऊपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होनी चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ
कि जब आपका सिस्टम बूट हो, रीबूट हो या आप स्टार्ट करें तो वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो। तो उस मकसद के लिए हम चेक कॉन्फ़िग की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सर्विस का नाम और उसके बाद ऑन से क्या होगा कि वो सर्विस आपकी इनेबल हो जाएगी। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि वो इनेबल के बजाय डिसेबल कर दें आप उसको, तो आप चेक कॉन्फ़िग की कमांड CHKCONFIJ सर्विस का नाम और उसको आप ऑफ़ कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास आप चाहते हैं कि ये सर्विस चेक करना चाहते हैं कि इनेबल्ड है कि नहीं है, तो आप चेक कॉन्फ़िग और सर्विस का नाम लिखेंगे तो स्टार्टअप पे इनेबल्ड होगी तो नज़र आ जाएगी। और अगर आपने एक नई सर्विस लिखी है, इससे क्या मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा है और अब आप चाहते हैं कि ये जो पाइथन का प्रोग्राम आपने लिखा है, इस पाइथन के प्रोग्राम को आप एज अ सर्विस अपने सिस्टम पे इनेबल करें। तो इनेबल करने से पहले आपको उसको सर्विस के इकोसिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो सर्विस आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। आपने चेक कॉन्फ़िग करना है, सर्विस का नाम लिखना है, ऐड करना है, ऐड हो गई। फिर उसके बाद आपने सर्विस चेक कॉन्फ़िग का नाम लिखना है और सर्विस का नाम लिखना है और उसको ऑन करना है। तो अब ये हर स्टार्टअप पे आपको इनेबल भी मिलेगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। रन लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये पार्ट ऑफ रन लेवल था। स्टेट ऑफ इनिशियलाइजेशन इज़ रन लेवल्स। Group of processes are defined to start at the startup of OS. Mode of operation in the computer operating system. Each run level has a certain number of services started or stopped. अच्छा जी, इसके पास मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा सा हम्बल रहिएगा, थोड़ा सा परेशान ना होइएगा। हर सिस्टम को जब आप चाहते हैं, सर्विस को चाहते हैं कि वो एक ग्रुप का हिस्सा बने, यानी जब बूट करना हो तो बूट हो जाए, जब नेटवर्क की सर्विस हो तो नेटवर्क के सर्विस के साथ आए, CLI में हो तो CLI में आए, ग्राफिकल में हो तो ग्राफिकल में आए, तो आप रन लेवल का जो ग्रुप है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस ग्रुप में क्या होगा, आपके पास 7 प्रोसेसेस हैं। रन लेवल के इनिशियलाइजेशन मोड्स हैं 7। सबसे पहला मोड है ज़ीरो। जब आप कहेंगे INIT स्पेस ज़ीरो, आप लिखेंगे INIT स्पेस ज़ीरो, तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और जब आप लिखेंगे INIT स्पेस 6, तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। शट डाउन में अब आपको, अगर आप हार्डवेयर पे बैठे हुए तो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, अगर आप वर्चुअल मशीन में तो आपको वर्चुअलाइजेशन इंजन से जाके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ शट डाउन। लेकिन अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे INIT स्पेस 6। अब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप उसको ट्रबल शूट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी और यूज़र से लॉगिन करूं सिवाय रूट यूज़र के, जो कि सिंगल यूज़र मोड में ही इनेबल होता है और वो वाहिद यूज़र है जो कि सिंगल यूज़र मोड में इनेबल होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा INIT स्पेस 1, तो ये सिंगल यूज़र मोड पे रन हो जाएगा। हो सकता है कि आपका सिस्टम इस प्रॉब्लम में फंसा हो कि आप उसको INIT स्पेस 1 नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर हमें ये याद रखना है कि हम रिकवरी मोड में जाएंगे तो हमेशा हमने उसको सिंगल यूज़र मोड पे चलाना है, जिसका डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट होगा और रूट आपका सुपर एडमिन है। फिर आप ये चाहते हैं कि मेरा सिस्टम मल्टी यूज़र मोड में काम करे, जैसा कि हमने यूज़र्स क्रिएशन के प्रोसेस में देखा था कि आप अपने सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने बाबर यूज़र ऐड किया था सिस्टम को बनाते हुए, फिर अली अब्दुल्ला यूज़र ऐड किया था, असद किया था। तो अब आप ये चाहते हैं कि अली अब्दुल्ला भी इस सिस्टम को एक्सेस करे, असद भी एक्सेस करे, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम ये करना पड़ेगा कि उसको मल्टी यूज़र मोड में इनेबल करना पड़ेगा, दूसरा उसको नेटवर्किंग की सर्विस भी इनेबल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये जो मेरा सिस्टम है मल्टी यूज़र मोड तो हो लेकिन इसमें नेटवर्किंग की सर्विस इनेबल ना हो, तो आप INIT स्पेस 2 करेंगे, तो आप मल्टी यूज़र विदाउट नेटवर्किंग इनेबल करके उसमें दाखिल हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ग्राफिकल में ना जाए, मल्टी यूज़र मोड में जाए, विद नेटवर्किंग सर्विसेज जाए। फॉर एग्जांपल मेरी अपाची सर्विस है वो भी इसके ऊपर चले, तो हम इनिट स्पेस 3 करेंगे, INIT स्पेस 3 करेंगे और ये आपको कमांड लाइन इंटरफेस में देगा।
जिसमें आपका सिस्टम इनेबल होगा कमांड लाइन के साथ। ठीक है जी। फिर आपके पास है एक ऐसा मोड जहाँ पे आप यूज़र को अलाउ करते हैं, डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मॉड्स को, अपनी सर्विसेज को, अपनी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सके। तो वो है आपका इनिशियलाइजेशन मोड 4, रन लेवल 4, और उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइनेबल। और लास्ट कौन सा हमारे पास ऑप्शन है? हमारे पास लास्ट ऑप्शन है मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये आपके पास होगा मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, उसका नाम है सिस्टम डी। आपका जो पुराना इकोसिस्टम राइज है, इसको हम रन लेवल्स कहते हैं, लेकिन अब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इनिट का नया फ्रेमवर्क आ चुका है, उसको हम सिस्टम डी कहते हैं। नए फ्रेमवर्क के अंदर हम सिस्टम और सर्विस मैनेजर के तौर पे इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी नई डिस्ट्रोज हैं वो इसके ऊपर मूव कर रही हैं। मैनेजिंग सर्विसेज विद सिस्टम डी, आपके पास ये चंद कमांड्स हैं जिसके ज़रिए आप सिस्टम डी की सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम CTL सबसे पहली कमांड है जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, अपनी सर्विसेज को कंट्रोल करते हैं। आपने लॉग मैनेजमेंट करनी है, जिसको हम इंशाल्लाह अगले सेशंस में पढ़ेंगे। तो आपको जर्नल CTL की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिससे आप सिस्टम डी का पूरा लॉग मैनेज कर सकते हैं। आपने सिस्टम का होस्ट नेम मैनेज करना है, तो होस्ट नेम CTL की कमांड से आप वो मैनेज करेंगे। आपने इसका कीबोर्ड और लोकल, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, आपने उसको मैनेज करना है, तो आप लोकल CTL से इसको मैनेज करेंगे। आपने डेट और टाइम को मैनेज करना है, तो आपको टाइम डेट CTL चलाना पड़ेगा। ये कमांड है, ये ज़रा मैं आपके सामने कर भी देता हूँ। अगर आपने C ग्रुप्स देखना है, कंटेंट देखना है, तो आप सिस्टम डी CGLs करेंगे। और एडमिन आपने मैनेज करना है फ्रंट एंड के तौर पे, तो आप सिस्टम ADM फ्रंट एंड फॉर सिस्टम डी CTL करेंगे। ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि आपने सिस्टम में ये सारी सर्विसेज को देखें, जो जो सर्विसेज आप सिस्टम में चला रहे हैं या अवेलेबल हैं, तो आप ये कमांड रन करेंगे। इन कमांड्स को हम आगे जाके देखते हैं। इसके बाद आपने सर्विस स्टार्ट करनी है, तो अब यहाँ पे सर्विस के बजाय कमांड होगी सिस्टम CTL। स्टार्ट सर्विस का नाम, स्टॉप सर्विस का नाम, रीस्टार्ट सर्विस का नाम, रीलोड सर्विस का नाम। अब आप स्टेटस देखना चाह रहे हैं, तो आप सिस्टम CTL स्टेटस करेंगे, सर्विस का नाम लिखेंगे। आपने रीस्टार्ट करना है, तो कौन रीस्टार्ट करेंगे, सर्विस का नाम लिखेंगे। आपने इनेबल करनी है सिस्टम के ऊपर सर्विस जो कि बूट पे इनेबल आए, तो आप सिस्टम CTL इनेबल करेंगे और आगे सर्विस का नाम लिखेंगे। अगर आपने डिसेबल करनी है, तो सिस्टम CTL डिसेबल करेंगे, सर्विस का नाम लिखेंगे। आपने इसको स्टार्टअप के ऊपर चेक करना है कि इनेबल्ड है, तो आप सिस्टम CTL इज़ इनेबल्ड, सर्विस का नाम लिखेंगे, तो आपके पास वो आ जाएगी। अब आप ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम डी के डेमन को रीस्टार्ट करूं या रीलोड करूं, तो आपके पास ये कमांड है सिस्टम CTL स्पेस डेमन रीलोड। इससे कोई भी अगर आपकी एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो आपकी वो सर्विस इसके साथ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। आप सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं, तो सिस्टम CTL पावर ऑफ करेंगे। सिस्टम CTL हॉल्ट भी उसको शट डाउन के लिए इस्तेमाल होती है, और सिस्टम CTL रीबूट भी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। अब हम ज़रा इनकी थोड़ी सी हैंड्स ऑन पे जाते हैं, और मैं स्टार्ट करता हूँ हैंड्स ऑन आपकी इनिट्स से। अच्छा जी, आपकी मशीन पे चले जाते हैं, क्लियर करेंगे स्क्रीन को। ठीक है, सिस्टम CTL की स्टेटस से उसने बताया कि भाई आपके पास जॉब्स रन हो रही हैं। अच्छा, हमारा मकसद था पहले सर्विस का, तो सर्विस स्पेस सर्विस नेम फॉर एग्जांपल अपाची 2 है, स्टेटस करेंगे। अपाची 2 इंस्टॉल नहीं है हमारे पास, तो कह रहा है भाई अपाची 2 आपके पास इंस्टॉल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐप्ट इंस्टॉल अपाची 2 भी कर लेता हूँ, ताकि इस सर्विस के ऊपर हम जो जो सर्विस चीज़ें चलाना चाह रहे हैं हम वो कर सकें। अच्छा जी,
फिक्स डैश मिसिंग। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई इशू है छोटा मोटा। लेट अस सी कि वो फिक्स होता है। नहीं आ सकेगा क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का कोई इशू है और ये सर्विस हमारे पास नहीं आ रही। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे HA प्रॉक्सी को इंस्टॉल करते हैं। HA प्रॉक्सी, लेट अस सी इफ वी कैन गेट दिस पैकेज। हाँ, HA प्रॉक्सी आ गया। ये भी एक वेब सर्विस है, अपाचे 2 भी वेब सर्विस है। अब मैं लिखता हूँ सर्विस स्पेस HA प्रॉक्सी, सर्विस का नाम है, और स्टेटस। तो अगर आप गौर करें तो ये बता रहा है कि भाई एक्टिव है, ठीक है, और ये चल रही है। तो ये मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ अपनी मशीन पे कि क्या अपाचे की सर्विस चल रही है। तो हम ज़रा इसको चेक करके देख लेते हैं। वन 27,001। तो गौर करें। अच्छा जी, HTTPS पे क्यों चला गया भाई? मुझे नहीं चाहिए HTTPS, मुझे HTTP चाहिए। अच्छा, ये एक नए झंझट में चला गया। चलें, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कर्ल HTTP 127,001। तो ये हमें कह रहा है कि कर्ल इंस्टॉल नहीं है। चलें, स्नैप से कर्ल इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लैब हम दूसरी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा सा ये कुछ ना कुछ समझने की ज़रूरत है। सो लेट अस वेट अ लिटिल बिट, ये आ जाए। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी सर्विस, हाँ ये है जी मसला ये है कि हमने इसके ऊपर माइक्रोकेट इंस्टॉल किया था। तो खैर, सिस्टम CTL स्टेटस हमारा जो मकसद था उस पे रहते हैं, और माइक्रोकेटस वाली स्टोरी बाद में देखते हैं। ये हमारी सर्विस इस वक्त चल रही है। हमने एक कमांड चलाई सर्विस की और दूसरी चलाई सिस्टम CTL। सर्विस HA प्रॉक्सी स्टेटस चल रही है। इसको मैं करता हूँ स्टॉप, तो इसने इसको स्टॉप कर देना है। स्टेटस करके देखते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि इनएक्टिव स्टेट में है, इट्स नॉट रनिंग। मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, ठीक है, इस कमांड से, और मैं इसको स्टेटस चेक करता हूँ तो ये आपको नज़र आएगा स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ रीस्टार्ट, तो ये आपको रीस्टार्ट करके दिखाएगा। स्टेटस कर लें। ये हमारे पास, अगर आप गौर करें तो सर्विस की कमांड से ही हमारे पास स्टेटस आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ सिस्टम CTL स्टेटस HA प्रॉक्सी। तो अगर आप गौर करें तो हमें सेम टाइप की चीज़ दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि आपकी सर्विस चल रही है। और अगर मैं इसको कहूँ इसको स्टॉप कर दो HA प्रॉक्सी को, तो ये आपके सामने स्टॉप भी कर देगा और हमें ये स्टॉप में नज़र आएगी। सेम टाइप का हमारे पास इसका पैटर्न है, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, और स्टेटस देखते हैं तो अप एंड रनिंग है। रीस्टार्ट करें तो इस स्टेटस में हमें अप एंड रनिंग नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिस्टम CTL की कमांड थी, हम ज़रा एक दफ़ा देखते हैं दोबारा कहाँ पे थी हमारी कमांड। अच्छा, ये जो चेक कॉन्फ़िग की कमांड है, इसको भी एक दफ़ा मैं आपके सामने रन करके देख लेता हूँ। चले, क्लियर द स्क्रीन। CHK, अच्छा, इंटरेस्टिंगली चेक कॉन्फ़िग की कमांड हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। अब इस बात पे गौर करिएगा, क्यों इंस्टॉल नहीं है? इसलिए इंस्टॉल नहीं है क्योंकि इनिट का सिस्टम बेसिकली उसको ओवरराइड कर दिया सिस्टम D ने। किसने कर दिया? सिस्टम D ने। तो जो भी काम हम अब करते हैं वो सिस्टम D के प्रोसेस के तहत करते हैं। तो चलते हैं सिस्टम D के प्रोसेस में, कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास। ये देखें, ये कमांड है सिस्टम CTL इनेबल। तो मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ, सिस्टम CTL इज़ डैश इनेबल्ड, और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास CTL इज़ डैश इनेबल्ड और इनेबल्ड
और लिखते हैं HA प्रॉक्सी। तो ये बता रहा है कि HA प्रॉक्सी इनेबल्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूं डिसेबल, तो इसने क्या किया कि इसको डिसेबल कर दिया। और अगर मैं अब देखूं इज़ इनेबल्ड को चेक करूं तो वो बताएगा कि ये डिसेबल्ड है। ठीक है जी, और अगर मैं अब इसको इनेबल करना चाहता हूं तो मैं इसको इनेबल करूंगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगली कमांड है होस्ट नेम CTL सेट डैश होस्ट नेम, और आपकी मशीन का नाम है क्लाउड डेफ। ठीक है जी, तो पहले नाम था इसका क्लाउड डेफ टेक, अब मैंने इसका नाम कर दिया क्लाउड डेफ। ये आपके सामने चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्ज़िट करके दोबारा लॉगिन करूं टर्मिनल पे, तो आई एम होपिंग कि हमारा नाम चेंज हो जाएगा। अगर आप गौर करें इस जगह, तो इस वक्त इसका नाम क्लाउड डेव हो गया और पहले नाम था इसका क्लाउड डेव टेक। तो ये आपके पास कमांड आई कौन सी, होस्ट नेम CTL की। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा जाके देख लेते हैं। अगली कमांड है जर्नल CTL, हम पढ़ेंगे लॉग्स में, इसको अभी फोकस ना करें। टाइम डेट CTL आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप ये कमांड करके चला के कर सकते हैं। ठीक है जी, लोकल CTL से आप लोकल CTL सेट कर सकते हैं, सूडो लोकल CTL। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई आपका लोकल CTL ये सेट है पाकिस्तान PK। ठीक है जी, PK ये सारी चीज़ों में PK सेट है, तो हमें इसमें कुछ चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट इसने हमें दिखाया है। अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप आगे ये वैल्यूज़ देते जाएंगे, आप सेट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये देखा कि सिस्टम CTL की कमांड कैसे काम करती है, सर्विस की कमांड कैसे काम करती है, और ये है क्या। अच्छा, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये कमांड्स आपके स्लाइड में आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनको आपने रोकना है और एक दफ़ा तसल्ली से इनको आपने अपने पास प्रैक्टिस करनी है। ये आपको कमांड्स मिल जाएंगी, ये लाजमी नहीं है कि आप यहीं से देखें तो आपको नज़र आएंगी। अगर आप इनको कहीं इंटरनेट से भी देखना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको स्क्रीन को रोक के ये आसानी से यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह, और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।